बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सारा दिन सियासी बयानिए का बाजार गर्म रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को, गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये घटिया ज़बान है, ये घटियापन है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा जो इमरान खान साहब से मुंसलिक था। इसके बाद हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने आज दिन के शुरू में बयान दिया। दिन के शुरू में एक बयानिया बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मरतबा दुश्मन को बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंदर ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कहा कि इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र है, इक़्तिदार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। असद उमर साहब ने भी दिन के शुरू में बयान दिया। असद उमर साहब ने कहा कि फ़ौज का हर फर्द एहतराम और इज्जत का मुस्तहिक नहीं, ये फैसला हमने करना है कि किसको कितनी इज्जत देनी है। अल्फाज आके पीछे हो सकते हैं, लेकिन बयानिया यही था। क्या बयानिया तरतीब पाता रहा, नैरेटिव जो है वो उसका काउंटर नैरेटिव क्या है, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत सारी बातें सिर्फ उन्हीं से मुताल्लिक हैं, फ़ौज के डिसिप्लिन से मुताल्लिक हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। नादिया मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों का एक साथ भी शुक्रिया और अलग अलग भी शुक्रिया मैं अदा कर चुका हूँ। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या किसी और को ये सहूलत हासिल है कि वो फ़ौज के अंदर उसके ऊपर नाम लेके किसी जनरल के ऊपर इस तरह से तनकीद करे और उसके बाद ये बयान दे कि किसका एहतराम करना है, किसका नहीं, ये हमारी मर्जी है? क्या ये सहूलत सबके लिए? देखिए, अब तो यूं लगता है कि जैसे एक बाजार लग गया है। नवाज साहब ने शुरू किया और अब हर शख्स जिसके दिल में जो आता है, जो मुंह में आता है, बोलता जाता है। और नुकसान किससे कर रहे हैं हम लोग, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसका फायदा किसको हो रहा है, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आपकी तक पहुंचती है और इसका अगर किसी का ये ख्याल है, चाहे वो नवाज लीग साहब की, नाशी साहब की बात है, रदाई साहब की बात है, इमरान खान साहब की बात है, तो नुकसान सबका होगा। हम अपने सियासी मफादात के लिए इस कदर आगे बढ़ चुके हुए हैं कि अब शायद हम अपने अल्फाज के कैदी खुद होकर रह गए। हमें जैसे बाहर निकलना अब इनके मुमकिन नहीं रहा। अगर मुमकिन है तो फिर हमें ये बात सोचनी पड़ेगी। आप नाम लेकर, चाहे जलसों में या किसी और तरीके से, चीफ आर्मी स्टाफ का हो, DISI का हो, या किसी और आर्मी के सीनियर ऑफिसर का हो, ये आप फौज को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। फौज को नुकसान होगा, इसका नुकसान होगा, ये पहले आपसे अर्ज कर चुका हूँ। और जिस हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, उसका मेन मकसद क्या है कि मुल्क में अब तक इतनी ज्यादा अबतरी फैल जाए। कोई इदारा मोहतरम नहीं है, कोई शख्सियत मोहतरम नहीं है, जो जी चाहता है, जिसका जी चाहता है बोल रहा है। हम ये सोचे बगैर कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, किसी एक शख्स का नाम लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इदारे के किसी एक शख्स का नाम लेते हैं, तो क्या उस इदारे का सरबराह उसमें शामिल नहीं होता? उसका क्या उस इदारे के बाकी लोग उसमें उसी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर उसमें शामिल नहीं हो जाते? तो हमें इस आज के हालात में खास तौर पर जिस तरीके से हमारी सियासी तौर पर ऐसी जो हमारे एक बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन शुरू हुई है, पोलराइजेशन है, अब आप इसको इस चीज को हवा देकर मुझे नहीं समझ आई आज तक कि हम क्यों ये कर रहे हैं, इसका फायदा हम किसको दे रहे हैं, क्या ख्याल है हमारा कि क्या हर दफा चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और ये हमने देखा है माजी में भी मुख्तलिफ पार्टियों ने यही काम किया है। अब यही जो सो कॉल्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये अवाम में मकबूल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ बताइएगा कि फौज ने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया ISPR ने कि हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है। अगर एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि फ़लाँ शख्स से जो है वो मुझे तकलीफ पहुंची है या उसने जो है वो मेरे ऊपर हमले का कोई मंसूबा बनाया है, तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम कैसे काम करता है? कोई कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ेगी, पुलिस की FIR के ऊपर रिलाई किया जाएगा कि फिर फौज उसके ऊपर तहकीकात अपने पास ले ले? निज़ाम काम कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा? देखिए, निजाम तो काम करेगा अगर आपको कोई शिकायत ऐसी हो जिसने आपने उस इदारे से आपने शिकायत, अगर आप पब्लिकली, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि मियां नवाशी साहब ने जलसे में खड़ा होकर इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी, अब बताइए कि चीफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्टली अगर आपने इसमें मुलव्वस कर दिया तो पूरा इदारा से मुलव्वस नहीं कर दिया आपने इस चीज का। तो इसलिए जब इमरान खान साहब ने कल नाम लिया जनरल साहब का एक का, तो क्या उस जनरल साहब को इंडिपेंडेंट एजेंट है, क्या वो खुद कर सकता है? वो इदारे का खुद एहतसाबी का निजाम मतलब ये है कि कोई भी काम जो एक इदारे में होता है उसके सरबराह की इजाजत के बगैर काम नहीं हो सकता। और सरबराह की जिम्मेदारी होती है उसको जो काम दिया गया है, जो मिशन दिया गया है,
उसको पूरा करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर नजर भी रखे, अगर कहीं कोताही हुई तो उस पर अमल भी करे। और ये फौज में आज से तो बात नहीं हो रही, सदियों से जब से फौज बनी है यही काम हो रहा है। किसी गलती होती है उसको वहीं पकड़ के सजा दी जाती है। और ये तो फौज ने कोई ऐसी अनोखी चीज बात नहीं की, ये तो फौज का, इसके बगैर फौज चल नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, मैं नादिया मिर्जा साहिबा से भी थोड़ा सा उनका पॉइंट ले लूं, आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैडम ये फरमाइएगा कि लाइनें हर जानिब से क्रॉस नहीं हो रही? देखिए, लाइंस क्रॉस से मुराद, मतलब मुझे समझ में ये एक बात नहीं आई कि अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं और वो किसी का नाम ले रहे हैं तो हम उनको सिंगल आउट क्यों नहीं कर सकते? हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन ही इस पर किसका जिम्मेदार होगा? आपको याद है बेनजीर भुट्टो साहबा जब उन पे जो असैसिनेशन हुई, उनके उससे पहले उन्होंने एक ईमेल जनरेट की थी और उस ईमेल में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे थे। क्या उस वक्त बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ साहब को अपने कत्ल का जिम्मेदार के लिए नामजद नहीं किया था उस ईमेल में कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ साहब होंगे? और ना भूलें कि परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त मुल्क के सदर भी थे और उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। मैडम यही तो फर्क है, यही तो फर्क आ रहा है कि इस वक्त जो है वो आर्मी बराह रास्त सियासत में नहीं है, आर्मी अपने बैरक्स के अंदर मौजूद है, मुल्क के अंदर सियासी हुकूमत मौजूद है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब जो हुक्मरान थे मुल्क के, इसलिए सवाल थोड़ा ज्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हुक्मरान के ऊपर तो आप सारे सवाल कर सकते हैं, जब फौज हुक्मरान बनेगी तो फिर मैं सवाल भी करूंगा मेरी सड़क क्यों नहीं बनी, मेरा सीवरेज का निजाम क्यों खराब है। इसी तरीके से मैं सारे सवाल करूंगा। एक सेकंड, तो आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं कि फौज हिस्सा बैरिक्स में है और फौज सियासत में हिस्सा नहीं ले रही? मुझे तो दिखाई यही दे रहा है। आप मानते हैं इस बात को? आप तस्लीम कर रहे हैं मनोअन? सियासी हुकूमत अपनी जगह, लेकिन आप इसको मनोअन तस्लीम कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ना, हम तो उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैं तो आप नहीं देखे ना, ये तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि ये बात ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ठीक है वजीर आजम बहैसियत वजीर आजम कह रहे हैं, लेकिन ये फौज तो ये बात उस वक्त भी कर रही थी जब शहबाज शरीफ साहब की अपनी भतीजी नाम लेके जनरल बाजवा और जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब शायद उस वक्त भी ये समझ रहे हों जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए और नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा जनरल फैज का नाम लेकर इल्जाम लगा रहे थे। आज शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के वीडियो क्लिप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ जिस तरह से जनरल साहब ने कहा ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं करे, लेकिन अगर इमरान खान ना करे तो फिर जिसने पहले की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि जब नवाज शरीफ साहब ने की थी और जब मरियम नवाज ने की थी तो उससे ये लाइन ड्रॉ क्यों नहीं हुई? उससे ये क्यों नहीं कहा गया कि रेड लाइन आप लोगों ने क्रॉस कर लिया? अगर उस वक्त ये चैप्टर उसी वक्त क्लोज कर दिया जाता और फिर उनकी वो बात हमें आज भी याद है कि मजामत होगी तो मुफाहमत होगी, और फिर ये हुआ, तो फिर आप जब एक को नहीं आप कंट्रोल कर सके तो आपने उनको शह दी और आज ये बातें ज़देआम हो रही हैं। दूसरी बात ये कि कहा यह जाता है कि ये ना सुने कि कौन कह रहा है, सुने तो ये कि वो क्या कह रहा है। जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है तो मेरा ये ख्याल है कि जब आपके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी इदारे में तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो होता है जिसको वो अकाउंटेबल करते हैं, और कोई ना कोई तो फिर वो चीज करता है कि जो इदारे की पॉलिसी नहीं होती या वो इदारे के चीफ की भी पॉलिसी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इल्जामात लग रहे हैं सच्चे या झूठे, ये जिम्मेदारी होगी जो FIR कटवाने की कोशिश कर रहा है, ये जिम्मेदारी होगी जो इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो ठीक है, आपके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, आप उसमें अपनी तौर पे आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि ये कह देना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता अगर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इन्वेस्टिगेट करें और उसको क्लियर कर लें, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर दूसरी बात, आजम सवाती की, मैं पूरी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन रही हूँ, आजम सवाती का कहीं जिक्र नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो हमने आजम सवाती वाली बात भी करनी है, उसको भी आप जुटला दें। मैडम मैं आजम सवाती की तरफ आता हूं, उसके ऊपर आजम सवाती के ऊपर हम बिल्कुल बहस करेंगे। जाहिर है कि एक अफसोस होता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि हमारा एक मुंतखब नुमाइंदा अगर स्क्रीन पर आकर रोना शुरू हो जाए और वो किसी ऐसी गैर अखलाकी चीज़ की जानिब तवज्जो दे तो बहरहाल एक अफसोस होता है। अमीर अब्बास साहब, दोनों बयानी आपके सामने आ गए, किस तरीके से जो है वो फौज के ऊपर तनकीद की गई, फौज को सिंगल आउट किया गया, फौज के कुछ अफसर्स को सिंगल आउट किया गया, कहा जा रहा है कि रेड लाइंस क्रॉस करने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? देखिए, चूंकि हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा है इस मुल्क के अंदर कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते या आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं करते,
या आपको एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करने नहीं दी जाती। आप जो भी जुमला मुनासिब लगता है हस्बे जायका आप यहाँ फिट कर सकते हैं। और आपके आइन ने भी एक ऐसी कदगन लगा रखी है कि आप इस पे बात नहीं कर सकते और इस पे बात नहीं कर सकते। जब बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या बात करूं? सवाल तो ये है लेकिन अमीर साहब बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं कर सकते। जब वज़ीर पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी चीज की वजाहत दे रहा है और सारा दिन से हुकूमत वजाहतें दे रही है, राना सनाउल्लाह वजाहत दे रहे हैं, तो फिर बात तो होगी ना। मिलान नहीं कर सकते। मैं तो वैसे तंजन कह रहा हूँ कि भाई जब आपने माहौल ऐसा बना दिया, अब ये तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नादिया मिर्जा साहबा ने बिल्कुल ठीक है, मलाइन ना करे, बात तो करे ना। हाँ, देखिए मलाइन, दिलचस्प बात यह है कि जो मलाइन करते थे आज वो आंखों के तारा है। कुर्सी का रुख चेंज हो गया है ना। आज वो बुलाए जाते हैं हर जगह पे। जो बाकायदा मुहिम चलाते थे फौज और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, आज वो बरसर इक़्तिदार है। क्या नवाज शरीफ ने ये जुमला नहीं बोला था मरियम नवाज ने मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक DGI के बारे में कि आप दोनों से हिसाब लेंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने ये नहीं कहा था कि इसराइल के टुकड़ों पर पलने वाली फौज? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा वो हशर करेंगे जो अफगानी कौम ने अमरीकी फौज का किया था? क्या इन जुमलों की ग्रेविटी इतनी कम हो गई है कि आज हमें आजम सवाती या इमरान की जुमलों की ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगने लगी है? अगर नवाज शरीफ का बयानिया ठीक था कि उनको उनकी हुकूमत को जनरल बाजवा और जनरल फैज ने निकाला या उनको सजाएं इन्होंने दिलवाई या इलेक्शन इमरान खान को उन्होंने जितवाया, तो अभी 7 महीने से इनकी हुकूमत है ना। ये एक कमीशन बना दे, 2018 इलेक्शन जो ये कहते हैं RTS बैठ जाए, जरा कमीशन तो बना दे। लेकिन जितने कमीशन बनते रहे अमीर अब्बास साहब, उनका हाल भी आपने देखा ही है। कमीशन तो हम कहते हैं कमेटी तो इसलिए बनाई जाती है ताकि मट्टी डाल दी जाए। मट्टी वो ठीक है आपकी बात, लेकिन सवाल यह है कि एक शख्स 3.5 साल हंटर उठा के लगा हुआ, मार रहा चाहो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो आ जाता है पावर में। तो फिर हंटर लेके मैं उसके पीछे ना पड़ूं कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी बना कमीशन। बिल्कुल ठीक है। 3.5 साल इन सब ने मिलकर कौम को नफ्त डाल के रखी, नफ्त नहीं डाली उन्होंने 3.5 साल। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर आज कौम इनसे ना पूछे कि भाई जिस मकसद के लिए तुम आए थे पावर में, तुम कहते थे कि धांधली ज्यादा हुकूमत है और ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो कमीशन बनाओ उसके ऊपर। देखिए बिल्कुल ठीक है, इल्जामात लग जाते हैं। अमीर अब्बास साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या किसी का गलत हमारे लिए दुरुस्त हो सकता है कि फलाना ने गलत किया तो हम भी गलत करना शुरू हो जाएं। कहां से इस्लाह का अमल शुरू होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान खान साहब पे हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका, ज़रूर उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो हम पहले बात करें थे उसको थोड़ा कंक्लूड कर लें। नादिया मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कहाँ से इब्तिदा होगी? इस तरह तो हम इसी तरीके से ब्लेम गेम करते रहेंगे, म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, उसका गलत मेरा सही, मेरा गलत उसका सही, बस कोई हल नहीं है सारे सिस्टम का? आप कोई बिल्कुल हल है, हल होता है, हल कभी भी खत्म नहीं होता। मेरा ख्याल है अपनी अपनी अनाओं के खोल से बाहर निकलना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, और ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, गलतियां शख्सियात से ही होती हैं। तो मेरा ख्याल है अगर अपने अपने अनाओं के खोल से निकल आएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है और सब जो है वो हम एक दूसरे को हम एड ऑन करके बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इसका फायदा कुछ नहीं है। देखिए बड़ी बड़ी जंगें हमने देखी है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंगे, अफगानिस्तान, जितने यू जस्ट नेम इट, उनका एंड क्या होता है? उनका एंड ये होता है इवेंचुअली आपको बात करनी होती है, मुज़ाकरात करने होते हैं, टेबल टॉक करनी होती है। अगर कोई बीच की राह निकालनी होती है तो मुझे इसमें बिल्कुल ये बात मुझे कतई समझ में नहीं आती कि जिसके भी हाथ में है, जो भी अथॉरिटीज है, जिसके पास भी पावर है, जिससे भी एक्सपेक्टेशंस है और उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो डेडलॉक किस चीज का? भाई हमारी अपनी फौज है, हमारी अपनी सियासी जमातें हैं, हमारे अपने इदारे हैं, हमारे अपने लोग हैं। पाकिस्तान से बाहर कोई पाकिस्तान का दुश्मन तो है नहीं कि हमें अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। भाई से इंटरेस्ट तो सबका एक है ना, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर सबके गोल्स एक हैं तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई इतनी बात नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी अपनी अनाओं को
पीछे कर ले, बैकफुट पे चले जाए। लेकिन मैडम शुरू कहां से होगा? क्योंकि इमरान खान साहब इदारों पे तनकीद करते हैं, लोग कहते हैं कि डेड लाइन क्रॉस हो गई, अब बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत के रास्ते बंद हो गए, अब खान साहब से कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत तो हो रही है, बातचीत तो हो रही है। इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जिनके पास पावर है मैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा हूँ। डीजीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जी जो मुलाकात हुई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो एक तरह से वो नाकाम हो गई। इमरान खान साहब बताते हैं कि सदर हमारे पास 40% है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। डीजीआई ने खुद बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजीआई ने बताया कि सदर की कोशिशों से हुई। तो अब ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात एक दफा फिर शुरू हो सकते हैं, इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना इस मुल्क को, इस रियासत को मजीद नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं शख्सियात को लेकर। शख्सियात है ना, इदारा तो नहीं है। और मैं कल भी ये बात ट्वीट कर रही थी और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि खुदा के लिए अगर आपके शख्सियात से किसी किस्म के कोई इश्यूज हैं भी, पॉलिसीज है ना, कोई पर्सनल, तो किसी के साथ भी किसी किस्म के ग्रीवेंसेस नहीं है। कल ये बहुत अच्छे होते थे, आज आपको इनसे शिकायतें हैं, तो शिकायतें तो दूर हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने इदारों को निशाना नहीं बनाना। अगर हम अपने इदारों को निशाना बनाने लग जाएंगे और सिंगल आउट नहीं करेंगे चीजों को, तो फिर हम अपने दुश्मन के जो उसका एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं पुल कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ा हमने सेंसिटाइज अपनी नेशन को करना है, बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव इशू है। और दूसरों को भी सोचना ये है, क्योंकि देखिए जिस शख्सियत की बात, अच्छा आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने बहुत ही घटिया बात की। मुझे बताएं, मुझे समझाएं, कम से कम आप बताएं या कोई बताए कि इमरान खान ने घटिया बात क्या की है। इल्जाम लगाने को वो घटिया करार देते थे मैडम। नहीं तो वो तो घटिया नहीं है ना, ये इल्जाम तो खुद उनकी, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये इल्जाम क्या जरदारी साहब ने ईद से बजा दो के की बातें नहीं की थी? सबने एक दूसरे पे लगाया, सबका रिकॉर्ड मौजूद है मैडम, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। मैं जनरल साहब को जरा शामिल कर लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ भी आता हूं। जनरल साहब, कहां से मामला शुरू होगा? क्योंकि मैडम नादिया मिर्जा कहती हैं कि किसी को तो आगे आना होगा, और खासतौर पर जो मुज़ाकरात करवा सकते हैं वो सबको साथ बिठा भी सकते हैं कि जी बैठे मसले को हल करें, आगे की तरफ चले, मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं आज से नहीं, जिस दिन से पीडीएम बनी मैं उस दिन से ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये बात मुज़ाकरात से ही हल होगी, ये मसला इससे कुछ हल नहीं होगा। उस दिन से मुझे ये खटका लगा हुआ था कि हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से शायद वापस ना आ सके। इसकी हालत ये है, हुकूमत वक्त जो है हमारी बैठी हुई है, जिसके फ़राइज़ में शामिल है कि इन सब मामलात को टैकल करना, इनको सेटल करना एक जमहूरी रवैये के तहत। इस हुकूमत के दौर में आप देखिए कि आज़म स्वाति साहब को इसकी तरह रोना पड़ रहा है। खुदा की कसम, हम जैसे लोग, हम उम्र है, हम लोग, हमें समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, क्यों हम लोग इस बात पे खामोश हैं, क्यों इसको हम हमारी हुकूमत पे चुप है। फिर खान साहब पे हमला हो गया, जो भी हुआ बात ये, और आप लेके चल पड़े हैं इसको आप मजहब की तरफ, आप मजहबी मुनाफत फैलाने की तरफ लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये हुकूमत खुद कर रही है इसके बीच में बैठकर। हुकूमत जिसका फर्ज है कि सारे जो इसमें जो आग सुलग रही है जहाँ पे, इसको कम करने की हुकूमत में जिम्मेदारी पूरा करने की वजह से लगी हुई है। अब जब आप ये बात कर रहे हैं कि इसको कहाँ से हल करना होगा, देखिए मसला बेसिकली सियासी है। ये इसको हमने बिगाड़ के इस जगह पर ले आए हैं कि अब इसमें वायलेंस इसी सेंटर हो गई है कि अब इसको एक दूसरे के साथ हम बात करने का रवादार नहीं है इस वक्त। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में मोहतरम रह गई है जिसकी कोई बात सुनने को तैयार होगा? इस इदारे को आपने मोहतरम रहने दिया है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी पार्टियां शामिल हैं। हम क्यों इस बात को, अगर आज मैं सुन रहा था वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे थे, ये क्यों नहीं पूछते अपने बड़े भाई से कि उन्होंने क्यों ऐसी बात शुरू की? ये क्यों नहीं फजल रहमान साहब से पूछते जिनके साथ हुकूमत बैठे हुए ऐसी बातें की? बड़े भाई तो अब कह रहे हैं कार्रवाई की जाए। जी, बड़े भाई साहब भी कार्रवाई की जाए, इंसाफ के साथ भी कार्रवाई की जाए, फजल रहमान साहब भी कार्रवाई की जाए, इमरान खान साहब से कार्रवाई की जाए, और मिलकर बैठ के कौन करेगा कार्रवाई की? मुझे बताइए ना आप। बिल्कुल ठीक। कार्रवाई करने के बजाय बैठ के आपस में मसालियत कर लें, कुछ बातचीत आगे की तरफ बढ़नी चाहिए। जनरल साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ही जिम्मेदार है सारी चीजों? मैं आपसे यस कर रहा हूँ कि इस बातचीत को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बात को यहाँ तक पहुंचाया क्यों गया आप? ये अब जबकि बाकायदा एक हमला हो चुका हुआ है, उस हमले को आप बजाय इसके उसकी वजह से जो जिस वजह से हुआ है उसको टैकल करें। आप हुकूमत खुद बैठ के उसको आवाज दे रही है कि ये मजहबी मुनाफत से फैला हुआ है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आगे कहां तक जाएगी बात? ये हमारी कोई सोच नहीं है, समझ नहीं है। अभी हमारे वजीर
ख्वाजा आसिफ साहब खुद खड़े होकर असेंबली में बात कर रहे हैं, दाखिला साहब ये बात करें। जनरल साहब, भारत ने इसका फायदा उठाएगा पाकिस्तान के अंदर इस सारी कश्मकश मैं आपसे ये अर्ज की ना पहले जो आपसे बात कर रहा था कि सिर्फ जनरेशन वार और है क्या। आज पाकिस्तान में अगर आप नजर दोहराएं किसी तरफ कोई ऐसी शख्सियत है जो मोहतरम है, कोई ऐसा अदारा है जो अपने मोहतरम रहने दिया है, चाहे आपकी अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, आपके सदर हैं जो फेडरेशन की अलामत हैं, आपकी जो जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं उसकी तरफ आप लगे हुए सारे। आज मेरा ख्याल है कि दुश्मन को इससे बेहतर एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है ना कि जरूरी नहीं कि अब जो है वो दुश्मन को बाहर के लोगों की जरूरत हो। जरदारी साहब की बात भी रहने दे, उन्होंने कम किया कुछ, बताइए मुझे आप। खारजा जो है हमारे, जब अमेरिका गए थे जनरल साहब, कम तो फिर किसी ने भी नहीं किया ना, यही तो आप चर्चा कर रहा हूं, कम तो फिर किसी ने भी नहीं किया ना जनरल साहब। इस पाकिस्तान जिस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं, हर एक ने दूसरे गिरबान पकड़ रखा है, बात करेगा कौन, कराएगा कौन इससे। अब तो बात आप लोगों ने खुद, हम लोगों ने वहां तक पहुंचा दी है कि जहां पे हम बातचीत, मतलब जो जमहूरियत की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हमने खुद हिला के रख दिया, इसमें जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं सारे बैठ के। बिल्कुल ठीक है, मैं अमीर अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूं सर, मैं जनरल साहब दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगा। अमीर अब्बास साहब, इसी तरीके से इल्ज़ाम तराशी की जाती रहेगी, सियासतदानों पे हमले होते रहेंगे, लियाकत अली खान से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर अब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, तो सियासतदान मरने के बजाय, अपने आप को नुकसान पहुंचवाने के बजाय, अपने आप को सियासी जलसों के अंदर लोगों की जानें कुर्बान करने के बजाय किसी मफाहमत की तरफ क्यों नहीं आ जाते? देखिए, मुफाहमत की तरफ कैसे आए, इनके नजरियात मुख्तलिफ हैं। हाँ, इनके नजरियात इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे पीडीएम एक आग और पानी के मिलाप की तरह पीडीएम का वजूद सामने आया। क्यों? क्योंकि उन्हें इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए इक़्तिदार में बैठ। अमीर साहब, इजाज़त हो तो कत्ता कलामी कर लूं, एक लुकमा देना था आपको। जी जी, लुकमा आपको ये देना था कि जब मिसाक जमहूरियत हो सकती है लंदन में बैठ के एक तवील अरसे तक जंग के बाद, तो फिर समझना चाहिए ना लोगों को आगे। देखिए, मिसाक जमहूरियत भी फवाद कोई किसी एक नुक्ते का नाम नहीं था। उस मिसाक जमहूरियत में बहुत कुछ शामिल था। जो 2008 से लेके 2018 तक दो जमातें जो उस मिसाक जमहूरियत को लाने वाली और उसको उसकी सिग्नेटरी थी, उन्होंने नहीं उस पर अमल किया। उस मिसाक जमहूरियत की रूह पर अमल नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक पॉलिटिकल अलायंस बनाना था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, ताकि उसके ऊपर एक प्रेशर डाला जा सके और पावर में कम बैक किया जा सके। अभी भी जो पीडीएम का अलायंस बना जमहूरियत के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ पावर में कम बैक करने के लिए था। वो उसूली अलायंस नहीं था। कहां दाएं बाजू की जमात मुस्लिम लीग नून, कहां बाएं बाजू की जमात पीपल्स पार्टी, कहां एमक्यूएम, कहां यानी एमक्यूएम आपसे बेहतर कौन जानता है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सियासत को। एमक्यूएम जिस इशू पर सियासत करती रही, यानी जिसके खिलाफ वो एक एक काम पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है। एमक्यूएम कहती है कि कालाबाग डैम बनाए, पीपल्स पार्टी बदतरीन मुखालिफ। एमक्यूएम कहती है नए सूबे बनाए, पीपल्स पार्टी बदतरीन मुखालिफ। एमक्यूएम कहती है कोटा सिस्टम खत्म करें, पीपल्स पार्टी बदतरीन मुखालिफ। एमक्यूएम कहती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करें, बाकायदगी से इलेक्शन करवाएं, पीपल्स पार्टी बदतरीन मुखालिफ। लेकिन दोनों साथ आके बैठ गई। तो ये कौन सा नजरियाती इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद रखता है? वैसे अमीर अब्बास साहब, हम मफाहमत की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जनरल साहब ने भी बात की, नादिया मिर्जा साहबा ने भी बात की, लेकिन जो है वो इमरान खान साहब की जो तकारीर है, पैमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो जाहिर है थोड़ी देर पहले की खबर है, 2-1 घंटे पहले की, तो जाहिर है कि अब तो मफाहमत पर नहीं होगी ना ये, तो फिर आप पेशकदमी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इस मुल्क के अंदर एक बुनियादी इत्तेफाक करना पड़ेगा। अगर आप मुफाहमत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको अगर यूं इंटरप्रेट करूं कि आपको एक बुनियादी इत्तेफाक करना पड़ेगा, वो ये कि आपकी सियासी जमातें ये तय कर लें कि उनमें से कोई भी, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठने की कोशिश नहीं करेगी। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दुम छल्ले बन गए, उन्होंने सबक सीख लिया। ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले थे, इन्होंने सबक सीखा पहले, किसी के साथ वफा नहीं की एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन सबक सीखने के बाद आप देखें फिर हुकूमत के अंदर मौजूद है। अमीर अब्बास साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। अब इमरान खान साहब पे हमले की FIR अब तक दर्ज नहीं हो सकी, तो अगर ये एक रिवायत चल पड़ी मुल्क के अंदर कि आप किसी भी हाजिर सर्विस फौजी अफसर का नाम लें, उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि वो मेरे पर हमले का जिम्मेदार है, तो फिर तो यहाँ पे कोई भी फौज के जो है ना वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा।
आपको लगता है यही रुकावट है FIR के रास्ते में? देखिए, वज़ीर आज़म का नाम उसमें दिया गया है, उसमें वज़ीर दाखिला का नाम दिया गया उसमें, और एक सदर चरण का नाम दिया गया उसमें। ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा सवाल निशान है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, ये सब चीजें किसी एक वजह से सामने आ रही हैं, उस वजह प्रूव करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त एक इमारत में आग लगी हुई है, बजाय से कि हम ये डिस्कस करना शुरू कर दें कि कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगी, हम क्या करें, सबसे पहले ये कि इसको आग बुझाने का बंदोबस्त करें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, इस वजह से फायर फाइटिंग बहुत जरूरी है। इमीडिएटली जो इश्यूज हैं उनको टैकल करें, ताकि ये जो इस वक्त मुल्क में पकड़ा लगा हुआ है सारा कुछ, ये तमाशा तो बंद हो। इसके बाद अब आगे चलें। आप इसके लिए किरदार किससे अदा करना है? तस्वीर ये है कि मैं वज़ीर साहब की जब से बात कर रहे थे, मैं देख रहा था उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बजाय से किस तरफ आए, वो इसको और आगे लेके जाना चाहते किसी जगह पे जहाँ पे शायद पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेगा। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बजाय कि ठीक है जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक हुआ, इसमें मैं बैठने को तैयार हूँ। मैं इस वक्त जाके इमरान खान साहब के पास पहुंच जाता हूँ। अगर खान साहब इतने अग्रीव्ड हैं, ग्रीड पार्टी हैं, तो आ जाए यहाँ पे, उनके साथ उनके एक अयाज करने से बात करें उनके साथ, बजाय से कि अपने बुजुर्ग के तहत या अपने लोगों के तहत वो इसको और इसके ऊपर हवा पेट्रोल डालना शुरू कर दें। कोई तो काम करे ना, कोई आदमी कोई जिम्मेदारी एहसास कर रहा है। फुल कोर्ट मांग रहे हैं वो लोग कि फुल कोर्ट से पहले ये FIR का मसला हल करना है। FIR अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते हो, जिसमें ग्रीड पार्टियों से बात करने आप चाहते, क्या मसला है, क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए हमें, हम आप मदद करने को तैयार हैं। जो चीज आप 230 वेज इस मसले को इस वक्त इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद बाकी सारी चीजें हल तलब हैं इसमें, और बहुत ज्यादा हल तलब है। जब आप ये फुल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा फुल कोर्ट से हम क्या चाहते क्या? फुल कोर्ट से आप फुल कोर्ट क्या करेगी? बेसिक इश्यू जो पॉलिटिकल है उसको तो पहले हल करने की तरफ जाए ना, उस तरफ। और फुल कोर्ट कौन सा? ट्रायल कोर्ट होगा? ट्रायल कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट ही रहेगा ना जनरल साहब जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपकी जो बैठेगी, फुल कोर्ट बैठेगी, वो कब तक इस मामले को हल करेगी? क्या इतना आसान मसला है? फुल कोर्ट किस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी? कहां से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी? तो यह है कि आप जो अपनी जिम्मेदारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, आप सारी पक्ष को एंजॉय करना चाहते हैं, सब बेनिफिट्स तो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। FIR दर्ज नहीं हो पा रही, आपने अदालतों में डाल दिया है और डालना चाहते हैं, अपने सर से आप सब निकालना चाहते हैं। जनरल साहब मैं बिल्कुल जिम्मेदारी जनरल साहब मैं दोबारा आपकी तरफ भी आता हूँ। अमीर अब्बास साहब को मैं शामिल कर लूँ। अमीर साहब, सूरत-ए-हाल आपके सामने, FIR दर्ज नहीं हुई, परवेज इलाही साहब को कसूरवार नहीं समझते इमरान खान साहब कहते हैं कि और लोग इसके पीछे हैं, पीछे से हुक्म आया है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि और कानूनी रास्ते हम अपनाएंगे। तो आखिर मसला हल कैसे होगा? FIR ही नहीं कटे तो फिर केस कहाँ पर जाएगा? देखिए, FIR के बारे में एक बड़ा सादा सा एक उसूल है कि जो कंप्लेनेंट है उसको यह हक हासिल होता है कि वो किसी को भी नामजद करे जिसको वो समझता है। अगर हम आज ये उसूल बना रहे हैं कि मैं किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने गया हूं तो उसकी वो नाम पुलिस शामिल नहीं करेगी, तो फिर हम इसको उसूल बना लेना। इसको फिर आम आदमी हो, खास आदमी हो, एक उसूल बन जाए, FIR का कानून तब्दील करते हैं कि पुलिस, मैं अगर कहता हूं कभी मेरे मुल्जिम जो है वो फवाद साहब, पुलिस है कि नहीं, वो तुम्हारे मुल्जिम नहीं है, तुम्हारा मुल्जिम जो है ना कोई और ज़ैद और बकर है, इसका तयन कौन करेगा? आपके मुल्क में कानून है, कानून ये कहता है कि आप जिसका नाम, जिसके ऊपर आपको शक शायबा है, जैसे पहले नादिया फरमा रही थी कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी अपनी जिंदगी में शक जाहिर कर दिया था परवेज मुशर्रफ पर, और ख्वाफ लीग को इसीलिए पीपल्स पार्टी कातिल लीग कहा करती थी कि बेनजीर का कत्ल ख्वाफ लीग नहीं, और बाद में परवेज इलाही साहब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बने, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए थे। सो या तो आप इस उसूल को तब्दील कर दें, चूंकि ये उसूल है इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मेरा फला 3 लोग हैं, मुझे इनके ऊपर शायबा है। अब FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? क्योंकि उसमें नाम एक बहुत बड़ा है, और परवेज इलाही किसी सूरत में उनके साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। परवेज इलाही बड़ी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को और उनके साथियों को मनाने की कि ये नाम निकाल दें, लेकिन इमरान खान उस नाम को नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, अब कानूनी तौर पे अगर आप FIR के इंदराज में ताखीर कर दें, जो कि अब तक तकरीबन 52-53 घंटे गुजर चुके हैं, केस कमजोर हो जाता है। कई ऐसे केसेस हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके इस वजह से खत्म हो गए हैं या उसमें मुल्जिमान को फायदा हासिल हो गया कि FIR पर वक्त दर्ज नहीं की गई, FIR कई घंटे गुजरने के बाद दर्ज हुई।
बिल्कुल ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर प्ली लेके मुलजिम ने कहा कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। सो एफआईआर का दर्ज ना होना बहरहाल ये एक संजीदा बात है, और वाकया तो हुआ है, ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल थोड़ा खेला जा रहा था वहां पे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, ये भी एक नया सिलसिला शुरू नहीं हो जाएगा कि जिसका दिल चाहेगा उठकर किसी भी इदारे के सरबराह का नाम ले देगा? मैं उठकर कह दूं कि मेरे घर से जो भैंस चोरी हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चोरी की है, एफआईआर कट जाए। मैं उठ के कह दूं कि जी मेरे घर से जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो फलाना जो है वो इदारे के फर्द ने चोरी की है, तो एक नया काम शुरू नहीं हो जाएगा? उसका तरीकाकार हमारे कानून में मौजूद है, और वो है कि अगर आप किसी के खिलाफ जाली या गलत एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर इमरान खान के पास कोई सबूत नहीं है और वो गलत एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर मुझे फर्ज कर लें, अगर मुझे मेरे साथ कोई पंजाब का आईजी पुलिस मेरे साथ कुछ ज्यादती करता है, क्या आप इस बुनियाद पर कि वो 22वें ग्रेड का अफसर है या वो एक सूबे की पुलिस का सरबराह है, मुझे है कि भाई मुझे हक हासिल है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का? या ये फिर कौन सी रवायत शुरू हो जाएगी कि लोग उठे कि वो बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे? भाई बड़ा आदमी क्या किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हो सकता? ये सारे जुराइम हम छोटे लोगों के लिए पड़ेंगे इस मुल्क के अंदर? मैं तो एक उसूल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कोई मुलव्वस है या नहीं है। इमरान खान झूठ बोल रहे होंगे, मुमकिन है, सरियत गलत कह रहे होंगे, लेकिन किसी कानून ज़ाब्ते के तहत आप उसको झूठा और गलत करार दे रहे हैं ना। ये तो नहीं कि अगर उसके मुकाबले में एक बड़ा आदमी है तो चूंकि इमरान खान एक बड़े आदमी के खिलाफ बात कर रहा है लिहाजा वो झूठा है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, मैं कहता हूँ कंक्लूड की तरफ हम आ जाए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आगे 4-5-6 दिन का, अगले हफ्ते का सियासी मंजरनामा आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि एक हीट तो बन गई है हर जानिब से, हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से। इमरान खान साहब भी जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्क में पुरतशद्दुद चीज़ें भी हो रही हैं। मंजरनामा क्या, अगर मुख्तसर उसको समझने की कोशिश करें समंदर को आप? देखिए, अभी भी आपका प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो उससे पहले इस्लामाबाद में, फैजाबाद पे फिर पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे फिर हालात खराब हुए, और आज कॉल भी हुई थी तहरीक इंसाफ ने 5 बजे के बाद पूरे मुल्क में। मेरा ख्याल है फवाद, ये जो अगले 24 दिन है ना, ये 24 महीनों जितने मुझे लंबे होते नजर आ रहे हैं। ये 24 दिन पुलिस हरात है। जब तक ये 24 दिन नहीं गुजरेंगे मुझे इस मुल्क के अंदर कोई आम आश्ती नजर नहीं आ रही। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं कहूँगा जनरल साहब से मैं आखिरी ले लूँ। जनरल साहब, अहम तयनाती से सब कुछ मुंसलिक है ये सारा कुछ जो हो रहा है मुल्क में? जी नहीं, मेरा ख्याल है वो एक सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है इसका। बेसिकली ये है कि जो आपका सियासी जो इश्यूज है उसको आप हल करने को तैयार नहीं है पीडीएम। जब तक उसको हल करने की पीडीएम तैयार नहीं होगी मसला हल नहीं होगा। पीडीएम में बात की बोलने वाले बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी हंडिया पकाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वक्त सारा जो मलबा है वो नून लीग खुद उठा रही है और नून लीग खुद भी कोई बेहतर काम नहीं कर रही। इसलिए समझता हूँ जब तक आप इस सियासी मेन इशू जिस वजह से सब कुछ हो रहा है इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, बाकी मसले सब इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। बाकी मसले अगर आप उनकी तरफ चल पड़ेंगे तो आप मेन इशू से आप नजर हट जाएगी। इसको आपने सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आज कर लें उतना अच्छा है, जितना देर करते जाएंगे मामला बिगड़ते जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर अब्बास साहब मौजूद थे, नाजिया मिर्जा साहबा मौजूद थी। बयानिया एक तरतीब पा चुका है, आपके सामने हमने रखा है, देखें क्या बनता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।